मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान टीम के इंटरिम कोच आकिब जावेद तो चले गए हैं और उनके जाने की कहानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दिन पहले ऐड दिया उससे कंफर्म होगी। लेकिन इतलात ये है कि दो लोगों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने राब्ता किया है, जिनको सूटेबल हेड कोच के लिए माना जा रहा है और इन दोनों लोगों से बातचीत चल रही है। एक पाकिस्तान का मुकामी है और एक गैर मुल्की है। ये दो लोग कौन हैं और इन दो लोगों का कोचिंग बैकग्राउंड और कोचिंग प्रोफाइल क्या है, ये हम आप आज डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुझ जैसे बेवकूफ़ कुछ अरसे तक ये समझते थे, कुछ अर्सा पहले तक, कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी चीज़ के लिए ऐड देता है तो आपको सिंपली जिस तरह ये चार में जाकर आप सीवी जमा कराएंगे और अपने तफसील देंगे और फिर आपको कॉल आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा होता है पेपरा रूल्स के तहत। बाकी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे या जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेस्टेड होगा उनसे तो पहले ही बातचीत चल रही होगी। ये सिर्फ एक खानापुरी की कहानी है। सो इन दो लोगों में कौन कौन से कोच के तौर पर नाम हैं ये तो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आकिब जावेद जो कि इंटरिम हेड कोच थे, उनको अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी या जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका हेड लगाया जाएगा और इस पोस्ट का भी ऐड उसी ऐड के साथ शामिल है जिसमें पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए एक कहे ना किसी भी शख्स जो इंटरेस्टेड हो उनसे तफसील मांगी गई है या उसका इश्तिहार दिया गया। सो दो जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको पोटेंशियल सेंस में बतौर हेड कोच पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम देख रहा है, एक है मोहम्मद वसीम। जी हाँ, मैं उन्हीं मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो इस वक्त पाकिस्तान की वुमेन टीम के हेड कोच हैं और किसी दौर में चीफ सेलेक्टर होते थे। मोहम्मद वसीम किस तरह के प्लेयर थे, उनका कोचिंग प्रोफाइल क्या है, कोचिंग में उन्होंने क्या क्या किया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो नाम गैर मुल्की है वो है माइकल जेम्स हैसन, माइक हैसन, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो इस वक्त हेड कोच हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी राब्ता किया कि वो बतौर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ जाए। इन दोनों के बारे में हम पहले थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता दूं। मोहम्मद वसीम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया और इन 4 साल सिर्फ वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, 1996 से 2000 तक। और वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होने वाली ट्रेडिशनल आप कहें वो कहते हैं ना सियासत है, उस सियासत का वो शिकार हुए। लेकिन इन 4 सालों में स्पेशली मुझे आज भी याद है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स पर जो मुश्किल तरीन टूर्स होते हैं बैटर्स के लिए, मोहम्मद वसीम एक ऐसा बैटर था। मतलब मुझे उनका स्टाइल राहुल द्रविड़ मतलब बहुत बहुत मुझे लगता था कि वो एक दूसरे की डीटो कॉपी से, बहुत टेक्निक में बहुत साउंड। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बैटर जिसको पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में उस वक्त आप ऐसे समझे शीशा पिलाई हुई दीवार समझे। लेकिन उनका ज़्यादा इंटरनेशनल कैरियर पाकिस्तान की तरफ से रहा नहीं और 2000 के बाद वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। इसके बाद मोहम्मद वसीम जो है वो न्यूजीलैंड चले गए और एक टाइम ऐसा आया 2007-8 में कि उन्होंने न्यूजीलैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नहीं किया। और 2014 के अंदर आके उन्होंने हॉलैंड की टीम, डच टीम को रिप्रेजेंट किया और उस वक्त कंफर्म हो गया कि उनके पास हॉलैंड की नेशनैलिटी भी है। बहरहाल उन्होंने जो अपनी कोचिंग स्किल स्टार्ट की वो स्वीडन नेशनल क्रिकेट टीम को एज ए हेड कोच उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की और फिर वो कोचिंग मुख्तलिफ यूरोपियन टीमों की करते रहे। 2020 के अंदर जब एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, अब एहसान मानी का कोई बैकग्राउंड अगर जानता हो, उनका ज़्यादा जो उनका रिहाइश या उनका वक्त गुजरा है तो वो पाकिस्तानी निजात, पर वो इंग्लैंड में रहे। सो यूरोपियन सेंस में मोहम्मद वसीम की उनसे रब्ता था। बहरहाल एहसान मानी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, वो मोहम्मद वसीम को बतौर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट में लाए और 2023 तक 22 तक इनफैक्ट 22 तक दिसंबर 2022 तक वो इस पोस्ट पर रहे। जिसके बाद जब नजम सेठी साहब आए, नजम सेठी साहब जब वो नो कॉन्फिडेंस के बाद जब इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे और शहबाज शरीफ वजीर आजम है और उसके बाद नजम सेठी को लाया गया रमीज राजा को हटाकर, तो एक उस वक्त वो कमीशन मुअत्तल किया गया था नजम सेठी और फिर कुछ लोग आए थे। तो नजम सेठी ने आते ही जिन लोगों को जिन सैक किया उनमें मोहम्मद वसीम भी शामिल थे। 2024 के अंदर मोहम्मद वसीम को दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली पाकिस्तान की नेशनल वुमेन टीम के साथ। इससे पहले एक गुफ्तगू में मोहम्मद वसीम ने यह ज़रूर कहा था, जो काबिल जिक्र बात है, कि बाबर आजम जो है वो एक ऐसे कप्तान है जिनको कोई मशवरा नया नहीं दिया जा सकता। उनसे ये भी किसी भी नए प्लेयर को लाने में वो उसको डाइजेस्ट नहीं करना चाहते।
मतलब बाबर आजम के बारे में जो उनके कमेंट थे वो ये थे कि बतौर कैप्टन उनको समझाना बहुत मुश्किल चीज़ है, वो अपने गिने चुने हुए कार्ड्स के साथ हर वक्त खेलते रहते हैं या चलते रहते हैं। सो ये उनके कमेंट ज़रूर थे। मोहम्मद वसीम एक ऐसे चीफ सेलेक्टर थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एज ए चीफ सेलेक्टर अगर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको फाइनल 11 में भी सिलेक्ट कराते थे। और बाबर आजम का एक स्टाइल था कि उन्होंने कई प्लेयर्स को 2-3 साल पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल तो कराया पर फाइनल 11 में नहीं आने दिया। मोहम्मद वसीम ने जो रीसेंट सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो पाकिस्तान और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब की इज्जत की बहाली में बहुत बड़ा कदम है, वो पाकिस्तान वुमेन टीम का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। रिसेंटली पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ, जिसमें पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अनबीटन रही, कोई शिकस्त नहीं हुई और पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया। अब ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है। चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया गया था और यह कहा गया था कि पाकिस्तान या इंडिया में जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, मुखालिफ टीम जो है वो वहां नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। तो पहली बारी तो इंडिया को मिल गई और चैंपियंस ट्रॉफी में वो दुबई बैठकर अपने मैचेस उन्होंने खेले। लेकिन उसके जवाब में जो पहली बारी किसी इंटरनेशनल आईसीसी के टूर्नामेंट की बनती थी जिसमें पाकिस्तान टीम अगर शिरकत करे तो वो वुमेन वर्ल्ड कप था। और अगर ये वुमेन टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करती तो आप सोचिए हम क्या करते। सो अब पाकिस्तान की टीम, वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफाई कर चुकी है उस वर्ल्ड कप के लिए जो कि इंडिया में होना है। और अब ये वुमेन टीम, जैसा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि ये इंडिया नहीं जाएगी और ये वाकई फिर एक न्यूट्रल वेन्यू देना पड़ेगा और वो वहाँ पर मैच खेलेगी। तो ये तो एक मोहम्मद वसीम का एक प्रोफाइल, एक जो कहें रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं माइक हेसन की। जी हाँ, माइकल जेम्स हेसन एक ऐसे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका जो कोचिंग कैरियर है वो तो उन्होंने स्टार्स अर्जेंटाइन से या कीनिया के लिए किया। कीनिया के लिए उनकी एफर्ट बहुत अच्छी है, सिर्फ वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कीनिया को छोड़ रहे थे। लेकिन जब उनको न्यूजीलैंड की नेशनल साइड मिली 2012 के अंदर, तो उन्होंने एक लंबे अरसे तक न्यूजीलैंड टीम की बतौर हेड कोच कोचिंग की। और जो मॉडर्न स्टाइल है क्रिकेट का, जो आज भी आप न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की वो रनर अप टीम है। आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने उनसे T20 और ODIs हारे हैं। सो जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट में जो जिद्दत आई है उसका मौजूद या उसका बानी या उसका जिम्मेदार माइक हेसन है। माइक हेसन 2012 से लेकर 18 तक न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच रहे। हालांकि उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2019 के वर्ल्ड कप तक हेड कोच रखा था, लेकिन जून 2018 में उन्होंने अपना ये ओहदा छोड़ दिया। माइक हेसन के हेड कोच होते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने सबसे ज्यादा कामयाबियां हासिल की दुनिया उनकी क्रिकेट हिस्ट्री में। और 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसमें न्यूजीलैंड की टीम रनर अप रही। माइक हेसन की सरबराही के या हेड कोचिंग सेंस में न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को उनके मुल्क में जाकर हराया और वेस्ट इंडीज और इंडिया जैसी टीमों को न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज हराई। सो उनके होते हुए बतौर हेड कोच 53 टेस्ट मैचेस अगर न्यूजीलैंड की टीम ने टोटल खेले, जिसके अंदर 21 में न्यूजीलैंड की टीम फाते रही और 112 ODIs में से 65 न्यूजीलैंड की टीम ने जीते। सो जीतने की प्रोबेबिलिटी कह लें, मेन टूर्नामेंट कह लें, जो माइक हेसन है उनका रिकॉर्ड माइंड ब्लोइंग। जून 2018 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड की हेड कोचिंग छोड़ी तो उसके बाद उनको दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की हेड कोचिंग मिली, जो उन्होंने 19, 20, 21, 22 तक की। 2023 के अंदर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच लगे और 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन जीता। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन की सबसे ज्यादा फाते टीम, 4 कंसेक्यूटिव विंस, बैलेंस टीम, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी रोलर अप्पा, वो आपको माइक हेसन की इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस कोच से को पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाने के लिए बड़े इंटरेस्टेड है मोहसिन नकवी साहब और इनसे बातचीत भी हो रही है। लेकिन माइक हेसन का क्योंकि गोरा है और जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन के साथ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामला तय किए, और सिर्फ जेसन गिलेस्पी का तो अभी भी वो तनख्वाह का मसला आ रहा है और क्रिकेट बोर्ड कह रहा है जी उन्होंने खुद रिजाइन दिया था, खुद छोड़ के गए थे, ये है वो है। बहरहाल ये चीज़ें इंटरनेशनली गोरे के खाते में काउंट करती हैं। सो माइक हेसन आते हैं, अगर वो आए तो क्या, जो बहुत कम लोग शायद जानते हो, क्योंकि फ्रेंचाइजीज मालकान में जो अली नकवी साहब हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक, वो आपको बहुत कम नज़र आएंगे, वो ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। और जितना मैंने उनको देखा जाना है, एक बहुत ही कहे ना
वो बड़े धीमे मिजाज से काम रखने वाले, उनके साथ माइक हैसन जैसे लोग काम करके बहुत खुश होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर माइक हैसन को बतौर हेड कोच लेना, तो मेरा ख्याल है ये माइक हैसन जो है वो हर लिहाज से, कॉन्ट्रैक्ट से लेके अपना दायराकार से लेकर उनके पास क्या अख्तियारात हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो बहुत क्लियर होंगे। और मोहम्मद वसीम के बारे में मैं आपको बता दूं, हाँ पाकिस्तानी हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनको मेंस टीम मिले, लेकिन वो अख्तियारात की सेंस में कि क्या होगा रोल हेड कोच का, टीम सिलेक्शन में हेड कोच का क्या रोल होगा, फाइनल 11 में हेड कोच का क्या रोल होगा, कितनी कप्तान की मानी जाएगी, कितनी सिलेक्शन कमेटी की मानी जाएगी, ये चीज़ें तय किए बगैर मोहम्मद वसीम भी नहीं मानेंगे। सो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा सूटेबल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, मोहम्मद वसीम या माइक हैसन? कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।